सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो एंड एयरटेल पेमेंट्स बैंक का अकाउंट अभी हम लोगों ने बनाया है। सो दिस इज जस्ट अ ट्यूटोरियल वीडियो। अगर आप लोगों को एयरटेल पेमेंट्स बैंक के अकाउंट बनाने में दिक्कत हो रही है तो दिस इज द ट्यूटोरियल जो आपको सारे अच्छे तरीके से बता देगा कि किस तरीके से आपको ये एयरटेल बैंक अकाउंट खोलना है एंड क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस। साथ ही हम लोग लिमिट्स के बारे में बात करेंगे जो इनिशियल खोलने के बाद आप जिसका जैसे यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ये हमको दिखाता है 7% इंटरेस्ट ऑन एयरटेल पेमेंट बैक, कैशबैक अप टू ₹5,000 ऑन रिचार्जेस, बिल पेमेंट, डेली ट्रांजेक्शन, जीरो अकाउंट ओपनिंग फीस एंड नो मिनिमम बैलेंस। दिस इज इंपॉर्टेंट, नो मिनिमम बैलेंस। फिजिकल डेबिट कार्ड आप ऑर्डर कर सकते हैं। बेनिफिट्स ₹15,000 तक के मिलेंगे। 3 लेवल ऑफ सेफ्टी है सेफ पे के थ्रू एंड आधार एंड पैन कार्ड आपको रेडी रखना है। सो दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द अकाउंट। सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे आप अकाउंट ओपन करेंगे आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। डॉक्यूमेंट्स में क्या आएगा, पैन कार्ड आएगा एंड आपका आधार नंबर आएगा जो आप देख सकते हो मैंने एंटर किया है। एंड इसके बाद आपको वो बोलेगा केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए। नाउ केवाईसी वेरिफिकेशन इज बेसिकली आपका वो फोटो लेगा एंड फोटो लेने के बाद आपको जो है वो आपका फोटो मैच हो रहा है कि नहीं थ्रू योर आधार एंड पैन कार्ड वो देखेगा। तो इसमें आप देखिए उसमें लिखा रहा है वी नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी बिफोर वी फेच योर केवाईसी टू एंश्योर दैट द डेटा इज प्रोटेक्टेड। क्या क्या होना चाहिए, वेल लिट रूम होना चाहिए, नो आईवीआर एंड क्लियर बैकग्राउंड। तो ये तीनों चीज़ों के साथ आप अपनी फ़ोटो खिंचवा लेना जो लेटेस्ट वाली है। हरा एक डब्बा आएगा उसके अंदर आपको फ़ोटो खिंचवा लेना। उसके बाद जैसे ही वो फ़ोटो हो जाएगा तो वो थोड़ा सा देर लगेगा उसको वेरीफाई करने में एंड फिर वो दिखाएगा डिटेल्स कंफर्म, डिटेल्स सबमिटेड सक्सेसफुली एंड फिर आपसे वो मांगेगा आपका डेट ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंशियल पिन कोड, जहाँ आप लोग रह रहे हो वहाँ का रेजिडेंशियल पिन कोड। तो डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, उसके डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, अपना पिन कोड डाल दीजिए एंड उसके बाद जो है वो डेटा को वैलिडेट करेगा। उसके बाद आपका जो आधार से वो डेटा है वो सारा पर्सनल डेटा फेच करेगा जिसके अंदर आपको जो है आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, CKYC नंबर, मदर्स नेम, फादर्स नेम एंड बाकी जो एड्रेस है वो सारा आपको मिलेगा जो आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस होगा, जो आपका परमानेंट एड्रेस होगा एंड ये सब मोबाइल के थ्रू हो रहा है, अभी तक कुछ कर नहीं रहे। देन वो बोलेगा आपको पिन जनरेट करने के लिए, तो आप अपना पिन जो है वो क्रिएट कर सकते हो। पिन जनरेट करने के बाद सीधा सीधा जो है अपने इसके नेक्स्ट स्क्रीन पे चले जाना है एंड वहाँ पे आपको देना है एनुअल इनकम, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन एंड आपका ईमेल आईडी। इसके बाद आप ये सारा भरने के बाद आपको तब तक मैसेज आ जाएगा कि एयरटेल जो है आपका CKYC रिकॉर्ड रेज कर रहा है। देन आपको डालना है नॉमिनी डिटेल्स, उनका डेट ऑफ बर्थ एंड रिलेशनशिप, जो कि मेरे केस में अपने वाइफ को बनाया एंड देन जिस अकाउंट से आपका आधार लिंक्ड है वहाँ से OTP आपको डालना पड़ेगा आपके अकाउंट में, मतलब इस ऐप पे। तो वो OTP जैसे ही आप डाल दोगे देन वो बोलेगा ऐड मनी का। अभी इशू ये है कि जब मैंने ऐड मनी वाला ट्राई किया था तो शुरू में नहीं हुआ था, तो ये सब होने के बाद मैंने अकाउंट को रख दिया था, मैंने करना बंद कर दिया था ट्रांजैक्शन एंड फिर अराउंड एक दिन बाद जब मैंने ट्राई किया तो वो लोड हो गया एंड मैंने UPI के थ्रू लोड किया। इमीडिएटली इसमें अकाउंट में पैसे लोड नहीं हुए, जो कि एक इजी प्रोसेस है बट बैकएंड की वजह से देयर विल बी सम इश्यूज। तो गाइस, मैं हूं प्रोफेसर कार्ड्स एंड मेंबरशिप ओनली वीडियोस आर लाइव इन दिस चैनल, जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है जैसे मैंने अपना रेगालिया गोल्ड अपग्रेड किया था DCB मेटल में, तो कैसे 7.5 लाख एक महीने के अंदर स्पेंड करके वो अपग्रेड मैंने लिया। प्लस अगर आपको क्वार्टरली मतलब माइलस्टोन हिट करने हैं, एनुअल माइलस्टोन हिट करने हैं, स्पेशली रेगालिया गोल्ड टाइप के कार्ड्स का, तो गो एंड चेक द सेकंड वीडियो जिसके अंदर आपको क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर प्लस जो हिट माइलस्टोन्स वगैरह वो कैसे हिट करने वो भी मैंने बताया हुआ है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस है जैसे कि एमएक्स के जो कार्ड्स हैं उनका फी वेवियर स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, एमएक्स का कार्ड करके UPI का यूज़ करके आप उनके माइलस्टोन कैसे हिट कर सकते हो। तो सम इंपॉर्टेंट वीडियोस विच यू कैन गेट एक्सेस टू फॉर 199 रुपीज़ ओनली। गो एंड चेक देम आउट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। इसके अलावा गाइस चैनल पे ऑलरेडी 39.3% लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रहे। गाइस, इफ यू डोंट सब्सक्राइब टू द चैनल इज नॉट गोइंग टू ग्रो एंड देन यू आर गोइंग टू मिस दिस इंपॉर्टेंट कंटेंट। तो अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल। अदरवाइज द सेकंड थिंग इज, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली गिव इट अ लाइक, बिकॉज अगर आप लोग लाइक नहीं देते हो तो चैनल को लाइक वीडियोस को प्रमोशन नहीं मिलता है एंड द चैनल इज नॉट ग्रोइंग। सो वी विल ओनली ग्रो जब हम लोग साथ में ग्रो करेंगे। आपका क्रेडिट कार्ड रिलेटेड नॉलेज बढ़ेगा और मेरे चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। इसके अलावा ट्विटर पे हम लोग लाइव हैं विद 6,500 प्लस फॉलोअर्स एंड गो एंड चेक द लाइक ट्विटर आउट, बिकॉज उस पर इंस्टेंट अपडेट्स एंड डेली
ट्रांजैक्शन लिमिट की बात करें तो डेबिट कार्ड से लूट कर सकते हैं। HDFC वीज़ा प्लेटिनम डेबिट कार्ड पे आपको कैशबैक नहीं मिलता है, जो 1% मिलता है वो इस पे लोड करने पे पहले मिल रहा था, अभी नहीं मिलता है। इसके साथ जो दूसरा चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अमाउंट ट्रांसफ़र कर लेते हो इसके अंदर, तो मैं सबसे पहले जब मैंने किया तो IMPS शुरू के 24 घंटे में मेरे को 10,000 का लिमिट उसने दिखा, UPI का 5,000 का, तो 15,000 रुपये आप इमीडिएटली ट्रांजैक्शन कर सकते हो। धीरे धीरे जैसे ट्रांजैक्शन करते रहोगे आपका जो लिमिट है वो भी बढ़ जाएगा। एंड दिस इज़ टू द पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक के बारे में कुछ और अच्छी चीज़ें ये हैं कि पूरा का पूरा ऑनलाइन, अगर आप सब कुछ जो है फ़ोन पे बैठ के करते हो थ्रू द एयरटेल ऐप, आपको एक्स्ट्रा कोई भी पैसा नहीं देना होता है। हाउएवर अगर आप जाते हो किसी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, तो वहाँ पे देयर आर सम चार्जेस विच यू हैव टू गिव। वो चार्जेस क्या हैं वो भी वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो चार्जेस कुछ इस तरह से हैं। अकाउंट फैसिलिटेशन चार्जेस 100 रुपीज़ है अगर आप किसी के शॉप पे जाके या पेमेंट पॉइंट पे जाके करते हो। सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं 118 रुपये इंक्लूडिंग GST। इसके अलावा अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस हैं 42 रुपीज़ प्लस 18% पर क्वार्टर। अकाउंट ऑपरेशन चार्जेस 15 रुपीज़ प्लस 18% पर क्वार्टर। SMS चार्जेस है 0.3 प्लस 18% पर क्वार्टर। कैश डिपॉजिट फ्री है, लोड कैश इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल ऐप के थ्रू। अगर आप कैश डिपॉजिट करते हो 25,000 तक बैंकिंग पॉइंट पे तो वो फ्री है। अगर 25,000 से 50,000 करते हैं तो 0.5% ऑफ द डिपॉजिट अमाउंट, 75% 50,000 के ऊपर करते हो तो 0.75% ऑफ द डिपॉजिट अमाउंट आपका फीस पड़ेगा कैश पॉइंट से, बैंकिंग पॉइंट से। कैश विड्रॉल 10,000 तक आपका कम्युलेटिव ट्रांजैक्शन जो है वो फ्री है, उसके ऊपर 0.65% ऑफ द विड्रॉल अमाउंट। तो अगर आप विड्रॉ करोगे 10,000 के ऊपर तो 0.65% आपको विड्रॉल अमाउंट देना पड़ेगा। कार्डलेस कैश विड्रॉल विया IMT, सेल्फ विड्रॉल एंड सेंड मनी टू अदर्स फ्री है। कैश विड्रॉल विया AEPS, ट्रांजैक्शंस पर डे 10 ट्रांजैक्शन कर सकते हो मैक्सिमम, 2 ट्रांजैक्शन पर डे, 10 ट्रांजैक्शन पर मंथ या 50,000 कैश विड्रॉल पर मंथ, ये मैक्सिमम आप कर सकते हो थ्रू AEPS। IRCTC के टिकट्स पे 1.8% का सरचार्ज लगेगा। फंड ट्रांसफर में अगर एयरटेल पेमेंट बैंक टू पेमेंट बैंक करते हैं तो फ्री है। एयरटेल पेमेंट बैंक टू अदर बैंक करते हैं फ्री है। एयरटेल पेमेंट बैंक टू अदर बैंक थ्रू इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल ऐप या USSD NEFT करते हो तो वो फ्री है। इसके अलावा मिनिमम अमाउंट फॉर फर्स्ट कैश डिपॉजिट जो है मिनिमम 500 रुपये आपको जमा करने पड़ते हैं। एंड एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्जेस जो हैं अगर आपने लिया हुआ है एंड उसके बाद सफिशिएंट बैलेंस नहीं है तो वो ज़ीरो करके नेगेटिव कर देगा। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। इसके अलावा देर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल, डू योर ओन रिसर्च। जो मेजर चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा जिसका यूज़ करके आप एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट खोल सकते हो। अगर आप वो लिंक यूज़ करके एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट खोलेंगे तो चैनल को भी सपोर्ट हो जाएगा एंड आप लोगों के लिए मैं और अच्छे तरीके से कंटेंट लेते आता रह पाऊंगा। तो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग। आई होप यू गाइस हैड अ गुड टाइम वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। स्टे ऑसम, स्टे सेफ एंड जय हिंद।